वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 56 सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये एक ऑर्डर एंड रैंकिंग पजल है। इसमें 8 लोग एक एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं जिसमें कि अलग अलग महीने दिए हुए हैं और अलग अलग डेज में अपीयर हो रहे हैं। Let us see the puzzle. The puzzle says 8 candidates from A to H appeared for an exam on 5th and 12th of different months with April, May, June and July. तो 4 महीने such that on one day only one candidate appeared for exam. तो 4 महीनों में 2 तारीख दे रखी है 5th और 12th और एक दिन में एक ही एग्जाम को गया हुआ है बंदा। Okay. The clues are given. We will solve it. Let us see how we can solve the puzzle easily. Firstly, we will write down all the clues. The first clue is D had appeared before 2 candidates but not before B and E. D had appeared before 2 candidates. Now see, आपका जो D है वो 2 कैंडिडेट से पहले अपीयर हुआ है, बट D जो है वो B और E से पहले अपीयर नहीं हुआ। ठीक, ये यहाँ पे कहने का पॉइंट है उसका। ओनली C had appeared between A and B. C जो है वो A और B के बीच में, A and B के बीच में अपीयर हुआ है। B who had an exam on 5th, okay, of an even numbered month, okay, ये भी आपको important clue है। F and B appeared in consecutive months but not on consecutive terms. F and B consecutive months में आए हुए हैं एक साथ, okay, या तो ये FB होगा या फिर ये BF, ऐसा हो सकता है, पर जो तारीखें हैं वो इस तरीके की हो सकती हैं, मतलब या तो 5th होगी तो दूसरी 12th होगी। ठीक, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज G was among the last 2 candidates, तो G is equal to last 2 candidates, ओके, तो ये भी क्लियर है। F has his exam before G. F का एग्जाम जो है वो G से पहले है। ओनली वन कैंडिडेट अपीयर्ड बिटवीन H और E. H और E के बीच में ओनली एक कैंडिडेट आपका अपीयर हुआ है। This is 6th, this is 7th, okay. Now see, अभी यहाँ पर हमने क्या लिया, मंथ लिए चारों महीने, 5th 12th 5th 12th ऐसे करके हमने 3 पॉसिबिलिटी ले रखी हैं। 2 तो आपको लेनी पड़ेंगी फ्रेंड्स मिनिमम, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं ACB या फिर BCA आ सकता है, FB FBF यहाँ पे दिख रहा है आपको, H-E-H भी हो सकता है। ओके, सबसे पहले हमें कॉन्क्रीट क्लू, डेफिनेट क्लूज ये दिया हुआ D है, B है और G है। ओके, तो अब हम इसको इस हिसाब से लेते हैं। सबसे पहले हम D को देखें, तो D आपका जो 2 कैंडिडेट से पहले गया हुआ है, तो D के हम 2 ले लें कंडीशन। ओके, उसके बाद आपको G और इसका देखते हैं, B इज इक्वल टू 5th और इवन है, तो B अगर मान लीजिए 5th और इवन, तो अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, मई में 31 और जून में 30 और जुलाई में 31। तो अगर आपका B यहाँ पर है तो B, C और A इधर आएगा, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, नहीं। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी जो बनती है वो ये बनती है कि B आपका इधर है, तो B, C और A आपका इधर आ सकता है इस तरीके से। ओके, अब उसके बाद आप कहेंगे कि आपका BCA वाला पॉइंट सॉल्व हो गया। ओके, अब उसके बाद है आपका B और F भी आपका देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है अगले दिन। B के बाद F आपका यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, ओके, चलिए B और F को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। G जो है लास्ट 2 में है। अब G यहाँ पर आपका लास्ट 2 में बोला उसने, यहां पर दोनों जगह में कहीं पर भी आ सकता है, तो H-E H-E H-E, ओके, E-H। तो मुझे तो इस कंडीशन में आप देखिए, यस, एक सेकेंड, अभी अगर हम G इस कंडीशन में यहां रख लेते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट और ये सेकंड कंडीशन है, G यहां रख लेते हैं, और आपका क्या बच गया है फिर, अभी H-E बचता है। G लास्ट 2 में बोल दिया, F G से पहले है, यहाँ पे F G के बाद हो गया, तो फिर ये कंडीशन आपकी खत्म हो जाती है, यानी कि G जो आपने लिया था 5th जुलाई को और 30 जून वाले B के केस में, तो ये नहीं बैठेगा। अब आपको B के 30 जुलाई वाले केस में G खाली है, यहाँ पे B की जगह खाली है, आपने ACBDEFG यहाँ पे तो 2 जगह है, तो आपको एक केस यहाँ पे और लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, BCAFD
एक जी हम यहाँ पे बिठा देते हैं और एक जी हम यहाँ पे बिठा देते हैं। ठीक, अब आप देखिए, आपको जी अगर लेफ्ट में है तो आपको क्या होगा, एच डैश ई आपका बैठेगा क्या, जी से पहले एफ, ये कंडीशन सही हो गई आपकी यहाँ पे, जी से पहले एफ, ये कंडीशन दोनों में सही हो गई। अब एच डैश ई यहाँ बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा भी, या ई डैश एच कोई भी नहीं बैठेगा, क्योंकि आपको एच डैश ई वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे एच डैश ई यहाँ पे नहीं बैठेगा, या ई डैश एच भी नहीं बैठेगा, तो इसलिए ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाती है। हम जो यहाँ पे जो कंडीशन हमने ले रखी है 1A, इसमें आप देखिए एच डैश ई या ई डैश एच ये आ सकता है यहाँ पे। अब आप यहाँ देखिए, उसने क्या बोला है कि D जो है E से पहले नहीं होगा, तो E उससे पहले होगा तो E डैश H, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, तो आज की लर्निंग क्या है फ्रेंड्स, आज की लर्निंग ये है नंबर 1 कि आपको जब भी डेज और ये देता है तो आप ये फॉर्मेट को देख लीजिए, फॉर्मेट कैसा है, ये बहुत ही आसान फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, इससे आपको कोई भी गलती नहीं होगी और बहुत जल्दी पकड़ में आता है एग्जाम के दौरान। दूसरा, 2 पॉसिबिलिटीज को हमेशा लेके चलिए, 2 पॉसिबिलिटीज आर वेरी मच रिक्वायर्ड ऐसे केसेस में। ठीक, और दूसरा, डेफिनेट क्लूज को आप देखिए कि कौन सा डेफिनेट क्लू वहां पे दिया हुआ है। ठीक, अगर आप इतना करेंगे तो आपका पजल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये तीनों तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि कहां पे कौन सी चीज बैठती है। नेक्स्ट, लेट अस गो टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, हुज एग्जाम वाज ऑन 5th ऑफ जुलाई। तो 5th ऑफ जुलाई को देखिए एच का एग्जाम है, क्लियर है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज एग्जाम्स ऑन इवन नंबर डेट्स ऑफ ऑड नंबर्ड मंथ्स। अभी इवन नंबर डेट्स ऑफ ऑड नंबर्ड मंथ्स कहने का वो क्या पॉइंट बता रहा है कि ऑड नंबर्ड मंथ्स में इवन नंबर डेट पे, यानी कि 31 मई को तो 12 तारीख को इवन डेट है, ऑड और इवन डेट, ऑड मंथ बोल रहा है, तो ऑड मंथ कौन सा है, मई वाला, और इवन डेट कौन सी है, एफ की है, तो ये तो हो गया पहला एफ, यानी कि मई 31 वाला, ठीक है ना। ओके, उसके बाद जो 31 जुलाई वाला इवन हो गया जी, एफ जी, तो एफ एंड जी इज योर आंसर। ओके, after arranging all the person in alphabetical order, position of how many person will remain unchanged। तो आपने कुछ नहीं करना है फ्रेंड, इसको सिर्फ यहाँ पे ऐसे करना है, A B C D E F G और H। अब आप देखिए किसकी पोजीशन सेम रही, सिर्फ E की पोजीशन सेम रही, तो ओनली वन, हाउ मेनी पर्सन, तो ओनली वन पर्सन दैट इज E की अनचेंज रहती, E वही का वही आएगा। B's एग्जाम इज ऑन विच डेट, B की एग्जाम है 5th ऑफ अप्रैल को, कोई दिक्कत नहीं इसमें हमको। Whose एग्जाम इज इन द लास्ट, सबसे लास्ट में G है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, ये 5 मार्क आपके आराम से प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सो प्लीज फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। Our motto is practice, practice and practice. Please subscribe now for latest prelims and mains level question, and keep on working hard. Best of luck to all the candidates. Thank you.